नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं एडुटेरिया करंट अफेयर वार्षिकांक 2022। इसमें अब हम स्टार्टिंग का फैक्ट पढ़ेंगे, जिसमें हमने आर्थिक बजट जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये दोनों कंप्लीट कर लिया था, साथ ही फटाफट 100 भी कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में अभी हम जो एक्सरसाइज 4 है, जो 2021-22 में नया दिवस शुरू किया गया, जैसे कि बीरवाल दिवस, डॉल्फिन दिवस, तो ये सब, फिर है खनिज और फसल उत्पादन के नवीनतम आंकड़े, और उसके बाद जो भी कुछ एक्सरसाइज हो पाएगा उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही बजट वाला ज़रूर देख लीजिएगा। बजट और आर्थिक सर्वेक्षण थोड़ा पढ़ने में इरिटेटिंग होता है, पर उससे कम से कम 1 से 2 प्रश्न जरूर आ जाता है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो दिवस है, 5 अक्टूबर को मनाया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, कोशिश कीजिएगा पहले ये याद हो जाए, क्योंकि कोई भी दिवस मनाया जाता है उसके संरक्षण के लिए। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? 5 अक्टूबर को। 2022 के मार्च महीने में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अस्थायी समिति ने प्रति वर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया दिवस। इस्लामियोफोबिया दिवस, संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी कई सारे देश में हिंदू मुस्लिम अलग अलग कास्ट को लेके काफ़ी लड़ाई चल रहा है, तो इसलिए 15 मार्च इस्लामोफोबिया दिवस। 15 मार्च इस्लामोफोबिया दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। अभी आगे 6 दिसंबर। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस। मैत्री दिवस, भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इसी दिन वर्ष 1971 को बांग्लादेश को मान्यता दी गई थी। 6 दिसंबर मैत्री दिवस। 27 दिसंबर महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। साथ ही एक चीज़ बता दें, और जो इस्लामोफोबिया टाइप का है ना, अगर आप लोगों के पास भी कुछ हिंदू मुस्लिम या कुछ इस टाइप का होता है नैरो सोच वाला, तो कहीं कुछ शेयर नहीं कीजिए, क्योंकि स्वीडन जहाँ पे अभी ये हो रहा, वो अगर आप देखिएगा शांति के मामले में, सब कुछ मामले में, वो नीदरलैंड वो सब टॉप पे रहता था। भारत का स्थान अगर हम बात करें ना, 66 नंबर आता है भारत को, तो उसको 100 नंबर आता है, 100 में 100। तो इतना शांत देश था, वहाँ पे अभी घमासान मचा हुआ है। तो इस सब चीज़ से बचिएगा अपने स्तर पे, ठीक। आगे 27 दिसंबर को मनाते हैं महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों मिलकर 27 दिसंबर को महामारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। 27 दिसंबर महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 16 जनवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, भारत ने पिछले 2 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को इसे मनाने का फैसला किया है। इस बार जो सबसे अधिक स्टार्टअप हुआ है वो दिल्ली में हुआ। दिल्ली में तो ये प्रश्न आ सकता है, क्योंकि इससे पहले गुजरात, महाराष्ट्र ये सब होता था, अभी दिल्ली में आया। 23 जनवरी को मनाया गया पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी, इन्हीं के शुभ अवसर पर मनाया गया। 23 जनवरी को मनाते हैं देश नायक दिवस भी। देश नायक दिवस, वही सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, सेम है दोनों। 26 दिसंबर वीरवाल दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 26 दिसंबर वीरवाल दिवस, प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुदेव सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु 26 दिसंबर को वीरवाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 15 फरवरी को मनाते हैं शहीद दिवस। शहीद दिवस, बिहार सरकार ने 1932 में मुंगेर में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद के लिए इस दिवस को मनाने का फैसला लिया है। 15 फरवरी, वैलेंटाइन डे के एक दिन बाद शहीद दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभाषिका, क्योंकि इसी दिन भारत से अलग हुआ था पाकिस्तान। 15 नवंबर को मनाते हैं जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है और इसीलिए जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। झारखंड इसी दिन बना हुआ था। 7 अगस्त को मनाते हैं भाला फेंक दिवस। नीरज चोपड़ा के द्वारा उन्हें उसी दिन भाला फेंका गया था, तो भाला फेंक दिवस। अब आगे खनिज संपदा का दिया गया है, तो पहले दिया गया विश्व का, देश का, और फिर राज्य का दिया गया। हालांकि पहले राज्य का ही दिया गया है, तो एक तरफ दिया गया उत्पादन और एक तरफ है भंडारण, दोनों में अंतर होता।
उत्पादन हो गया कि कितना वो बाहर निकाल रहा है, और भंडारण उसके धरती के नीचे कितना पड़ा हुआ है, ठीक ना। तो कोयला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोयला में झारखंड भंडारण में टॉप पे है, लेकिन उत्पादन में छत्तीसगढ़ है। ये प्रश्न आया हुआ था एनटीपीसी में। कोयला में छत्तीसगढ़ टॉप पे है उत्पादन में, और भंडारण में झारखंड है। बॉक्साइट में दोनों में सेम है ओडिशा। तांबा में उत्पादन करता है मध्य प्रदेश, जबकि भंडारण है राजस्थान में। क्षेत्रीय राजस्थान का काफ़ी फेमस है। कच्चा तेल में राजस्थान उत्पादन काफ़ी अधिक करता है, जबकि स्टोर है असम में। हीरा में उत्पादन और भंडारण दोनों में मध्य प्रदेश। लौह अयस्क में ओडिशा काफ़ी उत्पादन करता है, भंडारण कर्नाटक के पास है लौह अयस्क में। मैग्नीज मध्य प्रदेश उत्पादन करता है, ओडिशा के पास भंडार है। अधिक प्रश्न उत्पादन से ही आता है। अबड़क में आंध्र प्रदेश में भंडार भी काफ़ी अधिक है। चांदी के लिए राजस्थान। टीन में छत्तीसगढ़ काफ़ी अधिक उत्सर्जित करता है, भंडारण है हरियाणा में। प्राकृतिक गैस असम। क्रोमाइट ओडिशा, और सोना में तो कर्नाटक ही है। केंद्रीय खनन मंत्री के द्वारा संसद में दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में अकेले जो स्वर्ण का भंडार है वो है 44% भंडार। अब खनिज में पहले देश देख लेते हैं, उसके बाद फिर सब्जी वाले में राज्य और देश देख लेंगे, ठीक ना। तो बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया, गिनी में भंडारण काफ़ी अधिक है। कोयला में चीन, भंडारण संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तांबा में चिली, भंडारण चिली के पास ही है। कच्चा तेल में संयुक्त राज्य अमेरिका, भंडारण है वेनेजुएला में। वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। हीरा में रूस। सोना के लिए चीन, और भंडारण जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है सोना। लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया। सीसा के लिए चीन, भंडारण है ऑस्ट्रेलिया के पास। मैग्नीज में दक्षिण अफ्रीका, भंडारण भी दक्षिण अफ्रीका। अबड़क में चीन टॉप पे है, और भंडारण भारत में है। प्राकृतिक गैस रूस, और रूस भंडारण। चांदी में मैक्सिको, और इधर पेरू, भंडारण काफ़ी अधिक है। टीन की बात करें तो चीन टॉप पे है दोनों में। प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका। क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका, और भंडारण है कजाकिस्तान में। अब आते हैं जो कुल फसल सब्जी ये सब है, इसमें 2021 का आंकड़ा है तो नया ही है। कुल अनाज खाद्यान्न की बात करें तो उत्तर प्रदेश उत्पादन काफ़ी अधिक करता, और दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। कुल तिलहन की बात करें तो राजस्थान टॉप पे है, फिर गुजरात। कुल सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे है। कुल फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। कुल बागवानी फसल में केरल टॉप पे है, कर्नाटक दूसरे नंबर पे। चावल में पश्चिम बंगाल, दूसरे पे उत्तर प्रदेश। गेहूं में उत्तर प्रदेश, दूसरे पे मध्य प्रदेश। मक्का में कर्नाटक टॉप पे है, इधर मध्य प्रदेश दूसरे में। मिलेट्स राजस्थान, यहाँ कर्नाटक। कई सारे बुक में मिलेट्स में गुजरात लिखा गया है, राजस्थान सही है, तो दूसरे पे कर्नाटक। ज्वार में महाराष्ट्र टॉप पे है, कर्नाटक दूसरे नंबर पे है। बाजरा में राजस्थान, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे। दाल में राजस्थान, दूसरे पे है महाराष्ट्र, दाल राजस्थान। गन्ना में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र इधर दूसरे नंबर पे। कपास में गुजरात, फिर तेलंगाना। अमरूद में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। आम में उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश। पपीता में आंध्र प्रदेश, उसके बाद गुजरात। स्ट्रॉबेरी में हरियाणा टॉप पे है, फिर मिजोरम। लौकी के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे, लौकी बिहार में। बैगन के लिए पश्चिम बंगाल, फिर ओडिशा। फूलगोभी में पश्चिम बंगाल टॉप पे है, उसके बाद मध्य प्रदेश। भिंडी में गुजरात, उसके बाद पश्चिम बंगाल। प्याज के लिए महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश। आलू में उत्तर प्रदेश और फिर पश्चिम बंगाल। टमाटर में आंध्र प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश। जूट और मेस्ता, इसमें पश्चिम बंगाल टॉप पे है, बिहार दूसरे नंबर पे है। मूंगफली में गुजरात टॉप पे है और फिर राजस्थान। बादाम में जम्मू कश्मीर, दूसरे पे हिमाचल प्रदेश। रेड सीड या सरसों, इसमें राजस्थान टॉप पे है, हरियाणा दूसरे नंबर पे। सोयाबीन में मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है। सूरजमुखी में कर्नाटक, उसके बाद ओडिशा। चाय के लिए असम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर पश्चिम बंगाल। कॉफ़ी में कर्नाटक, फिर केरल। पुष्प उत्पादन में तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश। मसाला में मध्य प्रदेश, सेकंड पे राजस्थान मसाला। सेब के लिए मसाला को हमको देखने दो, हाँ सही है, लेकिन हालांकि स्पेसीज का जो स्पेसीज क्वीन कहा जाता है वो केरल को कहा जाता है, प्लेस ऑफ स्पेसीज, तो वो केरल है। आगे केला में आंध्र प्रदेश, गुजरात। नींबू एवं लाइम, इसमें गुजरात और यहाँ पे आंध्र प्रदेश। संतरा आंध्र प्रदेश में और यहाँ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे। अंगूर के में महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक। नोट में दिया गया है कि भारत आम
अमरूद, केला, पपीता, नींबू, भिंडी, अदरक इस समय पहले स्थान पे है उत्पादक में दुनिया में। अब ये फटाफट 100 है, उसको मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, 30 मिनट का है करीब, उसको देख लीजिएगा क्योंकि जो कुछ पहला हुआ है ना वो सब इसमें दिया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ विभिन्न ऑपरेशन दिया गया है, तो इससे भी प्रश्न आते हैं। ऑपरेशन गंगा केंद्र सरकार ने शुरू किया। रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो भारतीय नागरिकों को जो भारत लाया गया यूक्रेन से, उसमें ऑपरेशन गंगा का यूज़ किया गया। तो ऑपरेशन गंगा क्या हुआ, यूक्रेन से भारतीयों को लाने का था, केंद्र सरकार का ये। ऑपरेशन परिवर्तन, ये आंध्र प्रदेश पुलिस का है। ऑपरेशन परिवर्तन ये भांग की खेती की आपूर्ति को खत्म करने के लिए विशेष अभियान है। भांग की खेती और आपूर्ति को खत्म करने के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस ने चलाया, आंध्र प्रदेश पुलिस ने चलाया ऑपरेशन परिवर्तन। रेलवे सुरक्षा बल ने चलाया ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। इसके तहत आरपीएफ ने देश भर के स्टेशनों से 1000 से अधिक बच्चों को तस्करी से बचाया है, तस्करी से बचाया बच्चों को। साथ ही एक आरपीएफ का एक और भी है रेलवे का कि मिशन जो अमानत है, अमानत मतलब कोई किसी का सामान खो जाता है तो उसको ढूंढने के लिए मिशन अमानत। ऑपरेशन आहट भी रेलवे सुरक्षा बल का है, महिलाओं और बच्चों के तस्करों को बचाने के लिए। तो मेनली तस्कर से बचाने के लिए 2 योजना है रेलवे का, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते और ऑपरेशन आहट। सर्द हवा तो राजस्थान में चला था, जो पाकिस्तानी है, मतलब भारत और पाकिस्तान के सीमा की निगरानी के लिए बीएसएफ के द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्री चलाया था अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। तो फंसे भारतीयों को निकालने के लिए 2 चला, एक तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन वाला और एक ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम ये क्लॉ के द्वारा चलाया गया। इसमें भारत सरकार में सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए दिव्यांग लोगों की एक टीम गठित की गई। यह दिव्यांग लोगों से सबसे बड़ी टीम के लिए नया विश्व रिकॉर्ड बनाया उसके लिए है। तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम मतलब मेरे लिए सियाचिन पे विकलांग चलेंगे तो वो मेरे लिए है। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना का है। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन ये विदेश मंत्रालय का था। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन विदेश में फंसे 14,800 नागरिकों को घर लाने के लिए, जो कोरोना के टाइम में तो वो था वंदे भारत मिशन। ऑपरेशन मिशन सागर विदेश मंत्रालय का था। कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस में जो खाद्य पूर्ति और दवाओं देने के लिए ऑपरेशन मिशन सागर था, मतलब जो हमारे पड़ोसी सागरीय देश हैं उसको हेल्प करने के लिए। ऑपरेशन प्रवाह कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड ने चलाया। कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह शुरू किया। ऑपरेशन ओलिविया जो ओलिविया रिडले कछुआ है उसको बचाने के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड ये भारतीय नौसेना का था। ऑक्सीजन से भरे कंटेनर मेडिकल सप्लाई को विदेश से भारत में तीव्र गति से शिपमेंट, मतलब विदेश से हम लोग भारत लाए ऑक्सीजन कोरोना के टाइम में, तो वो था ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड। ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट इसमें मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए नौसेना का ही था। समुद्र सेतु मालदीव में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। ऑपरेशन को जीत ये सशस्त्र सेना का था। चिकित्सीय बुनियादी ढांचा, ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला आदि को मजबूत करने के लिए, मेनली कोविड-19 के टाइम में प्रोत्साहन करने के लिए, हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए ऑपरेशन को जीत था। ऑपरेशन को जीत। आगे ऑपरेशन गंगा के बारे में कुछ फैक्ट दिया गया है। 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालना। ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने 4 मंत्रियों को यूक्रेन के सटे पड़ोसी देश में भेजा था। किरण रिजिजू को स्लोवाकिया में भेजा गया था, स्लोवाकिया। जनरल वीके सिंह को पोलैंड भेजा गया था। हरदीप पुरी को हंगरी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोमानिया भेजा गया था। ये है यूक्रेन, इधर रसिया है, इधर पोलैंड, ब्रुसेल्स, या अधिक लोग पोलैंड से अपने देश आए थे। भारत के इन ऑपरेशन के तहत 2300 से अधिक भारतीय नागरिकों के साथ साथ 18 देश के 147 नागरिकों को भी यूक्रेन से सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाला गया। मतलब भारत ही कुल 147 विदेशी नागरिकों को भी निकाला। अन्य बिंदु है कि यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन से सीमा साझा करने वाला देश रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, माल्डोवा, काला सागर और एजोव सागर है। तो यूक्रेन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। रूस में जो वेलसेंकी वहाँ के वो हैं, यहाँ पे दिया ही गया है।
क्या शब्द यह पहले देख ही लेते हैं। रूस के द्वारा घोषित 2 स्वतंत्र क्षेत्र, एक तो डोनेत्स्क और एक लुहांस। अन्य बिंदु में वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है जेलेंस्की दिया गया है, और साथ ही जो यूक्रेन में भारत के राजदूत हैं उनका नाम है पार्थ सतपति। और जो रूस है, रूस के तो व्लादिमीर पुतिन है, याद ही है। और रूस में भारत के जो ब्रांड क्या कहते हैं उसको, एम्बेसडर है, उनका नाम क्या है? पवन कपूर, याद रखिएगा। अब है नवीनतम पर्यावरण एवं परिस्थितिकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जूम कर ले थोड़ा, नहीं तो ऐसा करते हैं, पर्यावरण का जो है ना उसका एक्सेप्टेड कर देंगे, क्योंकि 3-4 एक्सरसाइज है जिसमें राष्ट्रीय उद्यान सब कुछ है, तो एक पर्यावरण का पूरा ओवरऑल हो जाएगा। तो इसमें अभी हम ये पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो पार्ट आएगा उसमें पर्यावरण कर लेंगे पूरा। तो भारत और ओमान के बीच 2022 से 25 की अवधि के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हुआ, भारत और ओमान के बीच। भारत ने 420 जो ब्रॉडगेज रेलवे दिया वो बांग्लादेश को दिया। भारत से खरीदा है बांग्लादेश। कौन सा? भारत से 420 ब्रॉडगेज रेलवे वैगन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया है भारत और यूएई। अफगानिस्तान में मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में 50,000 मैट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु समझौता हुआ भारत और विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता हुआ भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की खरीद हेतु $374 बिलियन का समझौता हुआ फिलीपींस और भारत के बीच। स्वास्थ्य परियोजना भारत और फ्रांस के बीच हुआ। स्वास्थ्य परियोजना के लिए भारत और फ्रांस। त्रिंकोमाली तेल टैंक परिसर के पुनर्निर्माण हेतु भारत और श्रीलंका। त्रिकोमाली। डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और वियतनाम। डिजिटल मीडिया। स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु के क्षेत्र में समझौता के लिए भारत और यूरोपीय संघ। AK-203 असॉल्ट राइफल जो है वो भारत और रूस के बीच हुआ, ये बनेगा उत्तर प्रदेश में असॉल्ट राइफल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और कृषि, कौशल विकास, इसमें भारत और डेनमार्क के बीच समझौता हुआ, भारत और डेनमार्क। पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली में अकादमी सहयोग के लिए समझौता हुआ भारत और क्रोएशिया के बीच, भारत और क्रोएशिया। कपास अर्थव्यवस्था में मूल्य संवर्धन और निरंतरता में तकनीकी सहयोग के लिए भारत और जर्मनी। जैव चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए ICIR का सहयोग के लिए भारत और अमेरिका। छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास के लिए भारत और भूटान। भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और रूस। स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और नेपाल। क्रमिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण के लिए भारत और गाम्बिया। लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद में विकास के सहयोग के लिए बंदरगाह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। कृषि और संबंध क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और फिजी। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए भारत और भूटान। सतत शहरी विकास के लिए भारत और जापान। खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और अर्जेंटीना। सैन्य सहयोग और समुद्री मुद्दे के लिए भारत और ओमान। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्लास्टिक कचरे को रोकने के लिए भारत जर्मनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक कचरे को रोकने के लिए जर्मनी के साथ। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन के लिए भारत और जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है CNES फ्रांस का, उसके साथ। सैन्य सामग्री की संयुक्त उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत और दक्षिण कोरिया। जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जापान। अब यहाँ पे कुछ जो प्रमुख अधिकारी हैं तो इसको यहाँ पे एंड करते हैं, और हम क्या करेंगे ना, दिन में कम से कम 3 से 4 वीडियो अपलोड करके इसको पार्ट पे पार्ट जो अधिक इंपॉर्टेंट होगा ना, क्योंकि एक साथ कंप्लीट करने में बहुत लोग नहीं पढ़ पाते हैं ठीक से, ठीक ना। तो हालांकि बहुत जल्दी हम इसका मास्टर वीडियो जिसका आप लोगों को इंतजार रहता है वो भी कर ही देंगे। तो यहाँ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।